हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। इस कक्षा में हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। नंबर सिस्टम, क्लास 9th मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। मतलब ये स्टेटमेंट जो दे रखे हैं नीचे, ये सही हैं गलत, इनको जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को। यानी गलत है तो बताइए कारण उसका, और सही है तो उसका कारण बताइए। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये पूछ रहा है प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। क्यों? बिकॉज रियल नंबर्स आर ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि जो हमारा रियल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। यानी कि इसके ये पार्ट होते हैं, इसका ये कलेक्शन होते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा? ट्रू होगा आंसर। ठीक। ओके, नेक्स्ट अगले वाक्य को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। मतलब कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, जितने भी और भी हैं, तो ये मतलब रूट एम की फॉर्म में होते हैं। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नंबर होंगे इसमें, इस 1 और 2 के बीच में, या 0 और 1 के बीच में, जितने भी नंबर होंगे ये रूट एम की फॉर्म में होंगे। ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है ट्रू है फॉल्स। इसके लिए थोड़ा एलुकुलेशन करते हैं इसकी। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम सभी जानते हैं, 1 2 3 4 ये होते हैं। लेकिन यहाँ एम के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर एम के रूप में दिया हुआ है, इसको लिखेंगे हम 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको कैसे प्रूव किया जाए, इसको देखते हैं। नंबर कंडीशन ले लेते हैं पहले। व्हेन एम इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि एम जब एक परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके लिए करते हैं हम 1। हम परफेक्ट स्क्वायर ये पता है, इसको इसका आएगा 1। अगर हम √2 करते हैं इसका, सॉरी इसका परफेक्ट तो 4 लेंगे, इसका आएगा 2। फिर लेते हैं हम 9, इसका आएगा 3। तो ये तो नंबर लाइन पे होंगे हमारे, जैसा कि दिख रहा है 1 2 3, ये तो होंगे ही। इसके बाद अब दोबारा देखते हैं कंडीशन। यहाँ तो सिद्ध हो रही है, कंडीशन गलत कैसे होगी ये देखते हैं अभी। when m is not a perfect स्क्वायर, जब एक एम परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इसके लिए देखते हैं √2 √3 √5। इसकी वैल्यू आती है 1 होती है 414, और इसका निकल के आता है 1473।
वो यहाँ निकल के आता है 2.236। इसकी ये वैल्यू आती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये वैल्यू सभी नंबर लाइन पे होंगी और एक ये वाली भी सभी नंबर लाइन पे हमारी होंगी। ये तो सीधे सीधे होंगी 1 2 3, लेकिन ये बीच में होंगी होंगी पर। तो यहाँ लिखते हैं दीज ऑल लाई ऑन द नंबर लाइन। ठीक, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है हमारा कि नंबर लाइन पे ये वैल्यू होंगी और यहाँ पे भी हो रहा है। लिखना भूल गए। नंबर लाइन ये सभी नंबर लाइन पे हमारी होंगी। तो अब ये हम कैसे सिद्ध करें कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं ये रूट एम के रूप के होंगे। अब ये तो यहाँ तो सही आ रही है, गलत होगा, गलत कैसे सिद्ध करें इसको, ये है अगली बात। देखते हैं चलो। इसके लिए हम करते हैं अब एक चीज़ देखते हैं हम, जैसे कि पॉइंट लेते हैं 0.5। ये पता है हमें 0.5 यहाँ पे होगा, नंबर लाइन पर निश्चित होगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर के रूट के रूप में होगा या नहीं, ये हमें देखना है। तो उसके लिए जैसे कि हमने यहाँ माना था √4 = 3, √9 = 3, ऐसे ही इसको हम मान लेते हैं √m बराबर कितना होना चाहिए। कंडीशन तो यही है कि √m की वैल्यू -0.5 है, तो ये है तो है नंबर लाइन पे। इसके लिए क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए √m की वैल्यू 0.5 होनी चाहिए इस पर, क्योंकि 0.5 तो है इस पर, ये तो पक्का पता है, लेकिन m के रूप में है कि नहीं ये देखना है हमें। इसके लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वर्क करने पे क्या होता है, ऐसे करोगे आप, इसका आएगा, ये तो पूरा हो जाएगा एम, ये हो जाएगा 2.25। अब यहाँ पर हमारी एम की वैल्यू जो आई है 2.25 है, ये पॉइंट है, लेकिन एम हमारा क्या है यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है 2.25, और जबकि नेचुरल नंबर ये होता नहीं है। तो इसके लिए लिखते हैं हम एयर एम इज नॉट, जो प्रूफ किया है हमने अभी, नॉट ए में ए number, but according to question ये आया था द क्वेश्चन एम इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब हुआ हेयर एम इज नॉट इन ए नॉट ए नेचुरल नंबर, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एम इज ए नेचुरल नंबर। मतलब हमने ये पीछे दिखाया था अभी यहाँ पर एम एक नेचुरल नंबर नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है हमारा यहाँ पर एम इज ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर ये विरोधाभास हो गया। इसलिए हम आगे करते हैं इसको। सो
according to explanation we can say we say ये स्टेटमेंट्स फॉल्स होगा। अब फॉल्स कैसे होगा ये हम बताते हैं आपको अभी। देखो यहाँ पर m की वैल्यू आई 2.25, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हर एक जो नंबर होगा वो m का रूप का नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ प्रूव कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर आता लौट के तो हम मान लेते हैं कि m के रूप का होगा ही, लेकिन नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, कोई भी संख्या नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका रूट स्क्वायर रूट -1 आ जाए और -2 आ जाए, -3 आ जाए या फिर 0 आ जाए, कोई भी नहीं है ऐसा। जैसे बताते हैं आपको यहाँ पर तो लिख के बताते हैं यहाँ पे। कारण कई लिख सकते, 2-3 लिखूंगा, आप कर सकते हो। नेगेटिव numbers can not be square root of any natural number। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी कि किसी भी अगर नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर रूट लें तो ये कभी भी एक नेगेटिव संख्या नहीं आएगी। कोई भी मान लो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ कभी भी नहीं आएगी, यानी कि 3 आ जाए, जो भी आ जाए, कोई भी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि m हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा, उसे लिखेंगे आप 0, यानी कि 0 कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी यहाँ पे क्या होता है, 0 कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब हो गया, अगर यहाँ पर हम इसको 0 करें तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि m क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, जो नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 0 होता ही नहीं है, तो ये भी हमारी नहीं होगी। थर्ड कंडीशन क्या होगी, दिखाते हैं। जैसे कि हमने पीछे किया था अभी, ये वाला, इसके लिए दिखाते हैं अभी। 0.5 जो एग्जाम्पल दिया था हमने, 0.5 कैन, या डेसिमल बोल देते हैं, डेसिमल नंबर, चलो कोई बात नहीं, कैन नॉट बी स्क्वायर रूट
कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अब समझ गए आप, इसमें ये 3 कंडीशन में से आप कोई भी समझ सकते हो। फॉल्स तो है ही है, नेगेटिव नंबर नहीं है इस पर। नेगेटिव नंबर मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर का रूट, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है, कभी भी ज़ीरो नहीं आता है, क्योंकि खुद ही नहीं है वो ज़ीरो इंटीजर, वो जो नेचुरल नंबर। और ये अभी हमने प्रूफ किया है पीछे, ये वाला, ये यहाँ पर। इसके बाद ये देखो, अब यहाँ पर कहाँ ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पे, कहाँ सभी को कहाँ फुलफिल किया है इसने, कहाँ भरा है इसको नेचुरल नंबर ने। एक भर गया हमारा, यहाँ से देखो, एक भर गया, 2 भर गया, चलो 2 ले लिया, 3 ले लिया, चलो ये बीच में आ जाते हैं भाई, 1 लेते हैं तो यहाँ पे आ गया मान लो, चलो ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और 2 आ गया हमारा यहाँ पे। अब 1.441, तो इसका मतलब ये आएगा लगभग 1.44 के लगभग आएगा, लगभग आधा का लगभग यहाँ पे हुआ, लगभग यहाँ के लगभग करीब यहाँ पे आएगा ये। तो ये भी भर गया, चलो मान लेते पॉइंट। ऐसे ही और भी भर जाते हैं ये सब, लेकिन ये कहाँ, ये सब खाली रह गए। तो हर, कहने का मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से, हर जो नंबर है नेचुरल नंबर का जो रूट होता है, तो इसको सभी को भर देता है, ये बोल रहा है। हर जो पॉइंट है वो इसके रूप में कहाँ है, ये हो, चलो ये मान लिया, ये भर गया, यहाँ पे आ गया, ये पे आ गया, और भी आ जाएंगे, ये सब खाली रह गए ना, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, डिटेल में बता दिया है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब एवरी रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर का पार्ट होते, सॉरी, इरेशनल एंड इरेशनल नंबर, एवरी नंबर रियल नंबर, एवरी सभी रियल नंबर जो होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं, ये बोल रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों आते हैं, तो कैसे हो सकता है। मान लो जैसे कि एक बैग है, इसमें ये 2 तरह की पॉलीथिन है, ये इसी बैग में है, तो बोले खाली इसी बैग में यही पॉलीथिन आएंगी रेशनल नंबर वाली, तो ऐसे कैसे मानोगे आप, नहीं मान सकते ना, इसमें तो ये भी तो हैं। तो इसलिए क्या इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। कलेक्शन ही तो है इसका दोनों का, ये FA फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर आल्सो। समझ सकते हैं आप इसको, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल्स, यानी कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल जितनी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट हमारा क्या आता है, रेशनल आता है। इफ़ नॉट, यदि नहीं, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल, सॉरी ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो उसका एक एग्जाम्पल दो, ये बोल रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये बताइए हमको, 1 2 3 4 5 ऐसा करें। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम करते हैं √1 लेते हैं, इसका कितना आएगा 1 2, √9 का कितना आएगा हमारा 3। यहाँ तो हमारे आ गए रेशनल नंबर आ गए निकल गए, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के लिया रूट हमने, स्क्वायर रूट लिया, तो क्या आ गया ये। अब इसके बाद में लेते हैं √2 का लेते हैं, तो इसका आता है
सॉरी 1 पॉइंट कितना आता है इसका 414 ये आता है। और इसके बाद लेते हैं हम √3, स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 1.732 और इसका लेंगे तो आएगा हमारा 2.236। तो ये इरेशनल नंबर आ गए। तो वो बोल रहा है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या इरेशनल होता है? इरेशनल कहाँ होता है? ये इरेशनल होता है, इरेशनल भी होता है। तो इसको लिखेंगे हम, इसका कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। इसका हो गया नमस्कार। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए ये हमें क्वेश्चन है हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे हमको दिखाना है कैसे हमें ये करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले हमने ये लाइन ले ली, ये मैंने खींच लिए पहले ही 0 पे लगा ऐसा करके, नीचे है इसमें, यहाँ पे 0 लिया है मैंने, यहाँ 1 लिया है, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर मैंने एक ही लिया है क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी, 3 भी ले लिया एक्स्ट्रा, लेकिन हमें 2 तक की ज़रूरत है। इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद यहाँ हम पॉइंट लगाते हैं ऊपर 90 डिग्री पर। इसको हम मिलाते हैं स्केल से, इसके बाद हमें चाहिए 1 इंच, यानी कि हमने ये इंच में लिया है तो 1 इंच यहाँ से ले लेंगे, इधर से ले लेते हैं 1 इंच। एक इंच हमारा यहाँ पर होगा। अब यहाँ से इसको मिलाते हैं, तो ये होगा √5। ये कैसे होगा बताते हैं हम आगे आपको भी। इसके बाद हम इसको देखो नाप के देखते हैं, ये लगभग √5 का जो मान होता है उसी की लंबाई का आता है, यानी कि 2.236 के लगभग। देखो यहाँ से 1, 2, 2, 3 के आसपास ही आ रहा है ये। इसको अब नंबर लाइन पे अब कैसे लाएं, ये दिक्कत है हमारी। ये वाली प्रॉब्लम को ऐसे दूर करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसको, अभी नंबर लाइन पे नहीं है ना ये, यहाँ कर कर यहाँ पर, सॉरी थोड़ा हिल गया। तो ये यहाँ पर हमारा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी कितना होगी √5, यानी कि 2.236। ये वैल्यू यहाँ पे हमारी यहाँ पर होगी। ये आता कहाँ से? ये आता है, एक होता है जैसे कि हाइट मानते हैं इसको
इसको बताते हैं अभी। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जैसे कि हमने माना ओ, ये मान लेता है ए, ये मान लेते हैं बी। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना होता है, ओ ए का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, वो कितना माना था हमने 2, तो 2 का वर्ग, और ए भी कितना माना था हमने 1, 1 का वर्ग, तो हो जाता 4 + 1, तो ये होगा हमारा 5। तो ओ बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 5, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा √5। यही हमारा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, धन्यवाद।